परमेश्वर ने आंखों की रोशनी वापस की है, अधर्म की आत्मा जल चुकी है। ये अभिषेक के कारण है, उसका अभिषेक हमारे बीच में है, उसकी सामर्थ्य हमारे बीच में है। जैसे आपने आज जो भी परमेश्वर से मांगा है, परमेश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ किया है, आपने सिर्फ विश्वास करना है। हालेलुया, सारी परमेश्वर को मिले। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। यशाया की पुस्तक 53 अध्याय 5 में हम सब बाइबल पढ़ेंगे। एक बार फिर से पूछिए। सब आए बोले, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगा हो चुका हूँ। धन्यवाद, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर ने अपने वचन में बताया कि हम उसके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं। आप सब भाई बहन प्रभु की उस सामर्थ्य के द्वारा चंगे हो चुके हैं और प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जैसे हम उसमें बढ़ते जाएंगे विश्वास में, तो और खुदा हमारे लिए बड़े कार्य करेगा। ईस्टर के दिन प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुए और उस कब्र के ऊपर पहरा लगा दिया गया और संगलों से जकड़ा गया उस पत्थर को। उसके ऊपर भी ताला लगा दिया गया, लेकिन वो संगल और वो पत्थर हमारे साथ रहना चाहते हैं, हमारे साथ खाना चाहते हैं, हमारे साथ उठना और बैठना चाहते हैं, हमारी सब समस्या को दूर करना चाहते हैं। लेकिन हमें इसके ऊपर अपनी जान दी और कहा सब कुछ पूरा हो गया है, और उसने सब कुछ पूरा कर दिया गया। हालेलुया। इसलिए बहनों और भाइयों, प्रभु यीशु मसीह ने वो रास्ता खोल दिया जो स्वर्ग को जाने का है हमारे लिए, और हमें उस मार्ग के ऊपर चलना है। और आपको पता है कि जब हम मार्ग पर चलेंगे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, उसको मुक्ति का स्वीकार करेंगे, सत्य को जानेंगे हम, तो सत्य में आजाद करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सत्य को जानेंगे, सत्य आपको क्या करेगा? आजाद करेगा। आज मैं जो आपके सामने प्रचार कर रहा हूं, मुझे सत्य ने आजाद किया, इसीलिए मैं आपके सामने प्रचार कर रहा हूं। मैं बीमार हो गया था, बीमारियां मेरे ऊपर थी, सच्चाई को नहीं जानता था। परमेश्वर के वचन में एक ही बात लिखा है, उसमें लिखा और कुछ नहीं। उसमें लिखा अगर तुम सच्चाई को जानेंगे तो सिर्फ सच्चाई आपको आजाद करेगी, आपको आजाद करेगी सच्चाई। लेकिन सच्चाई क्या है? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने सबसे पहले तो आदम हवा को बनाया, उसके अंदर अपना सांस फूंक दिया और वह जीवित प्राणी हो गया। उसको हुक्म तोड़ने से मना किया, उस फल खाने को मना किया, उसने खाया, इसलिए उसका श्राप आदम के जीवन में आया, उसके ब्लड में आया, जो हम सब तक पहुंचा। और हम सब आदम की संतान होने के नाते सब पापी और गुनाहगार हैं, और हमें मुक्ति की जरूरत थी कि कोई हमारे पापों के लिए बलिदान दे। परमेश्वर यहोवा ने अपने नबियों के द्वारा बात की, सब राजाओं से, इंसानों से, लोगों से, गरीबों से, अमीरों से, सबसे बात की अपने नबियों के द्वारा। लेकिन उन लोगों ने नबियों को की सुनी नहीं, नबियों को शहीद कर दिया, मार दिया। लेकिन फिर परमेश्वर ने सोचा कि मैं खुद इंसान बन के जाऊंगा धरती पर। अपने नबियों के मुंह के द्वारा बोले वचनों के द्वारा आज से 2000 साल पहले वो इस पृथ्वी पर आए, मनुष्य बने, और जो पहले लिखा हुआ था कुर्बानी के बारे में, वो कुर्बानी दी हमारे लिए। वो क्यों दी कुर्बानी? क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं। और वही सच्चा प्रेम एक दूसरे से करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया है। प्रभु यीशु मसीह जब प्रचार किया तो उन्होंने कहा कि तुम धरती के नमक हो। अब अगर नमक जो है बेस्वाद हो जाए तो उसको बाहर फेंक दिया जाता है, और वो नमक जो है लोगों के पांव के नीचे आता है और खराब हो जाता है। फिर कैसे उसको हम लोग नमकीन कर सकते हैं? लेकिन जिस बात के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सच्चे प्रेम के बारे में, चाहे आपकी बीमारी कुछ भी कहे, आपकी गरीबी कुछ भी कहे, चाहे डॉक्टरी रिपोर्ट कुछ भी कहे,
आप विश्वास करेंगे आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आने वाली है, तो सच में आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी और आपकी गरीबी जाएगी, क्योंकि परमेश्वर के वचन में अभी हमने देखा है यशायाह 53 अध्याय में कि उसके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हो चुके हैं और उसके सुसमाचार सुनाने के द्वारा अब लोग अमीर हो चुके हैं। और रेवलेशन में लिखा है प्रकाश वाक्य के में धन्य है जो परमेश्वर के इस पे प्रकाश वाक्य को पढ़ता है और उसको सुनता है, बहुत धन्य है। उसको सुनने के द्वारा आप अमीर हो चुके हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मारे गए और मेरे लिए मारे गए, दफनाए गए, मुर्दों में जिंदा हो गए। आप गरीबी नहीं रहे। अगर गरीबी है तो हमारी कमजोरी है, बीमारी है तो हमारी कमजोरी है, अगर कोई शैतानी ताकत हमारे घर में है कार्य करती तो हमारी कमजोरी है। शैतान आज नहीं चाहता कि हम सच्चाई को जाने, उस सत्य को जिसके बारे में बाइबल बोलती है। यीशु मसीह का सत्य को जाने को सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। आपको कोई धर्म आजाद नहीं करेगा, आप कोई मजहब आजाद नहीं करेगा। ईसाई धर्म कोई भी धर्म आपको आजाद नहीं करेगा, लेकिन सच्चाई आपको आजाद करेगी। इन सब धर्मों में उसकी जो परमेश्वर की सच्चाई कहते हैं, सच्चाई को हम जानेंगे तो सच्चाई आपको आजाद करेगी। सच्चाई जो है बहनों भाइयों के, परमेश्वर ने अपने शब्द से सारी सृष्टि को बनाया और इंसान को बनाया। आपने सुना इंसान के अंदर अपना आत्मा फूका, आत्मा जीवित प्राणी हो गया। उसके बाद उसने फल खा लिया बुराई की, परमेश्वर ने उसको श्राप दे दिया, मौत का श्राप, जो श्राप हम तक पहुंचा है। मरने के बाद इंसान हेल में जाता है, नरक में, जहां अनक्यूसिबल फायर है, ना बुझने वाली आग है। वहां से छुड़ा निकली। ये बात सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जानते थे, परमेश्वर, और कोई नहीं जानता। उस नरक में नहीं तो हम सुनते थे नरक भी जहां पर है, स्वर्ग जहां पर है, खा लो पी लो, आगे किसी ने क्या देखा है। ये बात शैतान हमारे जीवन शरीर के द्वारा बोलता है, लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर आत्मा है। यीशु मसीह ने कहा मैं पिता से आया हूँ, स्वर्ग से आया हूँ। अगर कोई अपने नाम पर आता है तो आप उसको स्वीकार करते हैं, मैं पिता के नाम पर आया हूँ। पिता ने अपना नाम भेजा यीशु मसीह हमारे लिए। पिता का नाम है, पिता का नाम क्या है? पिता परमेश्वर का नाम है खुदा मैं। यीशु मसीह ने जब कहा कि मैं हूं यीशु, तब वो गिर पड़े सिपाही और पतरस ने उससे पहले उसका कान उड़ा दिया। यीशु मसीह ने कहा कि तलवार मत चलाओ, तलवार चलाने वाले तलवार से ही मरेंगे। इसे जब उसने बोला कि मैं, तब वो गिर पड़े सिपाही, क्योंकि भाई उसके अंदर जो परमेश्वर का शरीर के अंदर परमेश्वर प्रकट हुए। हालेलुया। और बहनों और भाइयों, यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी दी, हमें नया जीवन दिया। आपने सुना कि नबियों के द्वारा परमेश्वर ने बताता था कि हम सत्य को जाने, लेकिन सत्य को ना जानने के कारण इंसान पाप में रहता था। इसीलिए बहनों और भाइयों, एक कोई भी भाई बहन पीछे बात न करे, बस थोड़ी देर के लिए प्रभु का वचन होगा हमारे लिए। नबियों ने बताया परमेश्वर के बारे में, पापों के प्रायश्चित के लिए एक मेमना लेकर आए हर घराने के पीछे, क्योंकि हमारे खून में पाप है, हमारे खून में आत्मा है। इसीलिए खून के अंदर मौत आ गई जब आत्मा ने फल खाया। इसीलिए हम सब के लिए वो महान पुरुष कोई कौन होगा जो हमारे लिए अपनी कुर्बानी देगा, जिसके लहू में कोई भी गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है। इसलिए परमेश्वर उदाहरण के तौर पर मूसा के द्वारा इजरायली लोगों को बोलने लगे कि हर एक घराने के पीछे जिनको मैंने छुड़ाया है, 20 लाखों लोगों को इसराइलियों से, मेरा पर्व है, बहुत बड़ा पर्व, पास ऑफ का पर्व जिसको बोलते हैं, फसह का पर्व जिसको बैसाखी का मेला बोलते हैं। बैसाखी के मेले से पहले कनक की जैसे कटाई की जाती थी, कनक की कटाई से पहले उस कणक को लेकर, गेहूं को लेकर जगवेदी के आगे छाया जाता था और उस पूले को हिलाया जाता था। फिर उसके बाद उसको दाती लगाई जाती थी, गेहूं को, कणक को। फिर परमेश्वर ने उस मेले को एक बड़े मेले में बदल दिया कि लोग जाने के जेल के आपके लहू में आत्मा है, आपके लहू में, इंसान के लहू में पाप है। इंसान इस बात को समझे, इसलिए उसने अपने लोगों को बोला, मूसा को, इस्राएल लोगों को बोलो, जब बड़ा मेला मेरा है जो 3 दिन का मेला है, उस मेले में हर एक इस्राएली अपने एक घराने के पीछे एक मेमना लेकर आए अपने पापों के प्रायश्चित के लिए। वो जगवेदी पर चढ़ाई और उसको चढ़ाया जाता था, उसका लहू जगवेदी के ऊपर छिड़का जाता था और उस लहू को लेकर लोगों पर छिड़कते थे। उस लहू के द्वारा लोगों के पाप क्षमा होने का राह खुलता था। हालेलुया। परमेश्वर उदाहरण देते थे इस कुर्बानी के द्वारा। फिर परमेश्वर ने
मनुष्य बनकर अपनी कुर्बानी दी, वो मेमना बन गया हमारे लिए यज्ञवेदी के ऊपर। वो पर्दा फट गया जिस पर्दे के पीछे कुर्बानी दी जाती थी, और यीशु मसीह ने हम पापियों के लिए अपना पवित्र लहू बहा दिया और हमें निजात दे दी। अब हमें क्षमा मिल चुकी। आप अब कोई भी बकरे, बैल, गाय कोई बलिदान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए मेमना बलिदान हो चुका है। फसह का पर्व, अब हमें क्या करना है? खाना है। फिर उस मेमने को क्या करते थे? फुर्ती से खाते थे, फुर्ती जल्दी जल्दी उसको खाते थे। हालेलुया। वो क्यों खाते थे? क्योंकि वो परमेश्वर जो उदाहरण के ऊपर तौर पर बताते थे, ये उसका मांस है, मेमने का मांस है। यीशु मसीह ने कहा कि जब उन्होंने क्रूस पर चढ़ना था, उससे पहले अपने शिष्य को बोला, तुम इस फलाने नगर में जाओ, वहां पर एक परिवार को बोलो, हम वहां पर इकट्ठे खाना खाएंगे, आखिरी खाना आपके घर में होगा। उन्होंने, यीशु मसीह ने कहा, ये जो अंगूरों का रस है, जो मेरा लहू और रोटी मेरा बदन है, तुम इसको मेरी यादगिरी के लिए किया करो। इसीलिए अब हम उसकी यादगिरी के लिए करते हैं, जो बपतिस्मा ले चुके हैं, नया जीवन पा चुके हैं। और रोटी यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने उदाहरणों के तौर पर बहनों और भाइयों कई बार बताया वचन में कि जीवन की रोटी मैं हूं। यहूदियों को बोला, उनको बोला जीवन की रोटी मैं हूं। फिर उसने शैतान का मुकाबला किया, शैतान को बोला इंसान मेरी रोटी से केवल रोटी से जिंदा नहीं रहता, परमेश्वर के वचन से भी जिंदा रह सकता है। यीशु मसीह वचन है। हालेलुया। अब हमें उसको खाना है एक रोटी की तरह। इस वचन को पढ़ना है, ये हमारी रूह की आत्मा की खुराक है। डेली वचन को पढ़ना है। परमेश्वर के वचन में लिखा, बार बार जागते रहो। यीशु मसीह ने 10 कुंवारियों के द्वारा उदाहरण दी कि जागते रहो। उसका मतलब है कि प्रार्थना में बने रहो। प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं, और जिनको प्रभु ने चुना हुआ है उनके द्वारा संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना है, और हमें इस योजना को समझना है। और यीशु मसीह का लहू हमारे लिए ही बहाया गया है, सच में सब जातियों के लिए बहाया गया है, और उसके खून के द्वारा हमें पापों से माफी मिल चुकी है। जब आदम को परमेश्वर ने बनाया, मिट्टी से उसकी हड्डी निकालकर उसकी औरत बनाई, परमेश्वर ने एक संग रही। इसी तरह यीशु मसीह की पसली में नेजा मारा गया, उसकी पसली में से 2 चीजें निकली, लहू और पानी। कि अब जो आपका जो जन्म है बहनों भाइयों, जो हमारा जन्म है आदम से है, खून के द्वारा है, और लेकिन अब हमारा जन्म यीशु मसीह के लहू के द्वारा पैदा हो सके, और हम उसकी हड्डी के द्वारा पैदा हो सके। जिस तरह आदमी की हड्डी के द्वारा औरत पैदा हुई, और यीशु मसीह की हड्डी के द्वारा कलीसिया तैयार हो सके। जैसे पति अपनी पत्नी को प्रेम करते हैं, ऐसे यीशु मसीह अपनी कलीसिया को प्रेम करते हैं। उस कलीसिया को जिसको पतरस ने बोला है कि इसके ऊपर अधोलोक के फाटकों को कोई अधिकार नहीं होगा, मतलब नरक का कोई अधिकार नहीं होगा, और उसकी चाबियां मैं तुम्हें दूंगा, और चाबियां आपको दिया यीशु के ऊपर विश्वास करने के द्वारा। और नरक का कोई अधिकार नहीं है आपके ऊपर, हम सब के ऊपर। हाँ, आगे हम परमेश्वर के वचन में ऐसा देखते हैं कि क्षमा कर दिया हमें परमेश्वर ने, नए सिरे से जन्म दे दिया है, अब हमारे पाप क्षमा हो गए। और प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को प्रेम करते हैं। कलीसिया ने क्या करना? आगे बढ़ना है, लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाना है। जैसे हमें लोग परमेश्वर ने चंगा किया है, तो हमें भी दूसरों को यीशु के पास लाना है, लोगों की चंगाई के लिए प्रार्थना करनी है, अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना करनी है। चाहे आपके विरोधी आपके लिए बुरा सोचे, लेकिन आपने उसके लिए नहीं, उनके लिए नहीं सोचना, उनके लिए आपने हमेशा प्रार्थना करनी है। अगर हम ऐसा करेंगे, सचमुच परमेश्वर के वचन के द्वारा चलेंगे, तो आप गवाही के साथ वापस आएंगे। आपके विरोधी जल्दी शर्मिंदे होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको जल्दी ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। जैसे उसने दाऊद को ऊंचा किया, जैसे उसने सुलेमान को ऊंचा किया, जैसे उसने अब्राहम को ऊंचा किया, जैसे उसने बहन अन्ना को ऊंचा किया, जैसे उसने मरियम को ऊंचा किया कि उसके विश्वास करने के द्वारा उसको धन कहा गया। हालेलुया। सच में आप धन है, लेकिन हमें समझना है और पढ़ना है कि हमें सोचना कि हमारा जन्म यीशु मसीह के लहू के द्वारा हो चुका है। मांस और लहू से नहीं, बल्कि यूहन्ना की अंजील में लिखा कि आपका जन्म परमेश्वर से पैदा हुआ। आपका जन्म परमेश्वर से हुआ है, मांस और लहू से नहीं। जो यीशु पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर से पैदा हो चुके हैं।
परमेश्वर से पैदा होने के द्वारा हम नई सृष्टि हैं, हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं। और बहनों और भाइयों, इसी उदाहरण के बारे में परमेश्वर पुराने नियम में बताता रहा लोगों को, इस्राएली लोगों को। जब उन्होंने आजाद किया, उनको आजाद किया परमेश्वर ने, और 40 दिन का सफर था और 40 साल लग गए वहां पर। उनको इस मिस्र से निकाल के लाया परमेश्वर। जब मिस्र से निकाल के लाया, परमेश्वर ने उनको बोला कि फैरौन बादशाह को बोलो जे मेरी महिमा करें, इनको जाने दे। उन्होंने राजा नहीं जाने देता था फैरौन बादशाह, लेकिन जब परमेश्वर अपनी बड़ी सामर्थ्य के द्वारा, अपने बल से, अपनी ताकत से उनको छुड़ा के लाया, परमेश्वर ने कहा कि तुम एक बहुत बड़ा फेस्टिवल रखो, बड़ा पर्व रखो, उसमें जे मेमने का बलिदान किया जाना, ये भेंट चढ़ाई जाए, लोगों को बताने के लिए कि वो उनके लिए एक जीवन है, ज्योति है। उनको वहां पर लेके जाना चाहता जहां स्वर्ग है, अनंत जीवन। परमेश्वर उनको दूध और शहद की नदियां बहते वाले देश की उदाहरण देता रहा। और वो लोग आपस में लड़ते रहे, एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे। 40 दिन का जो सफर था 40 साल में लग गया, और परमेश्वर उनके बीच में उन सांपों को भेजते रहे जो अग्नि के सांप होते थे, आग के सांप थे। और बहुत सारे लोग उस बीमारियों से नष्ट हो गए, इस्राएली लोग। जब लोग मरते जा रहे थे इतनी भयंकर मरी के द्वारा, मूसा को वो पुड़कराने लगे, उसको बुरा भला कहने लगे। और परमेश्वर के आगे मूसा ने दुआई दी, और परमेश्वर ने बोला मूसा को तू ऐसा कर, एक लकड़ी का क्रूस बना, उसके ऊपर एक पीतल के सांप को ऐसे टांग दे, जो कोई उसको देखेगा तो वो बच जाएगा, उस डंक से, उस जहर से बच जाएगा, शैतान सांप के जहर से। जब भी कोई उसको देखता था वो बच जाता था। परमेश्वर को उदाहरण के तौर पर यह बताना चाहते थे कि अभी तुम शरीर में चलते हो, अगर इन बातों को अगर तुम देखो तो ये बातें सब शैतान की ओर से हैं, विरोधी की ओर से है। जैसा आज परमेश्वर में बता रहा कि हमारी जो लड़ाई है मांस और लहू से नहीं, बल्कि उस दुष्ट आत्मा से, जो आज की दुष्ट शक्तियों से है। प्रभु यीशु मसीह ने 3 लड़ाइयां लड़ी और उस पर विजय हो गए। परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा, अपने वचन के द्वारा हमें बता रहे हैं कि हमें भी 3 जंग लड़ने हैं। एक स्वर्ग का, आकाश का जंग जिसमें दुष्ट आत्मा है, एक धरती पर जो मनुष्य के द्वारा हमारे साथ शैतान लड़ता है, इंसान के द्वारा। यीशु मसीह के द्वारा वो लड़े इंसान, आकाश से शैतान लड़ा उसके साथ, और नरक में दुष्ट आत्मा उसके साथ लड़ी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पाताल में से जिंदा होकर वापस आ गए। हालेलुया। अगर हम इस बाइबल को डेली पढ़ेंगे, वचन को सुनेंगे, समझेंगे और उसकी भूख और प्यास अपने जीवन में रखेंगे, तो हम इन 3 लड़ाइयों पर विजयी होंगे। शैतान इन 3 लड़ाइयों के द्वारा हमारे साथ लड़ता है। शैतान ने इन 3 लड़ाई यीशु मसीह की लड़ी और वो हार गया। यीशु मसीह जिंदा हुआ है, आज भी जिंदा है वो, और आपको अपने जैसा बनाना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो काम मैं करता हूं वो तुम भी करोगे। वो अपने चेलों को बोला तुम इस तूफान को क्यों नहीं डांटा है। उनको कहा तुम लोगों ने शिकायत की है मेरे आगे, मैंने तुम्हें इख्तियार दे दिया है दुष्ट आत्मा को निकालने का, रोगियों को चंगा करने का, लेकिन आपने इस सामर्थ्य का इस्तेमाल नहीं किया। अब हमने क्या करना है, इस्तेमाल करना है। अब जैसे प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने बोला कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे क्या प्रसन्न हूं। आज हम देखें अपने जीवन को कि क्या हम परमेश्वर को कहां कहां पर नाराज कर रहे हैं। क्या परमेश्वर हमारे जीवन से खुश है? क्या हम परमेश्वर को बहुत टाइम दे पाते हैं जो देना चाहिए? यीशु मसीह ने कहा ये चांदी का सिक्का मेरे पास लाओ। उन्होंने बोला ये चाहता है कि हम उसको केसर को कर ना दें। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं, यीशु मसीह ने परमेश्वर ने कहा ये सिक्का मेरे पास लाओ, इसके ऊपर केसर का, जो केसर का वो केसर कर दो, जो परमेश्वर का वो परमेश्वर कर दो। बहनों और भाइयों में
अनंत जीवन पाने के लिए परमेश्वर के वचन को पढ़ना और समझना जरूरी है, और उस पर चलना और मनन करना जरूरी है। हालेलुया। अगर हम ऐसा करेंगे तो गवाही के साथ वापस आएंगे, और सब कुछ परमेश्वर ने पूरा कर दिया है। अब हमें विश्वास करके क्या करनी, आराधना करनी, और उस अधिकार का इस्तेमाल करना जो परमेश्वर हमें अधिकार दिया है। प्रार्थना में, आराधना में अपने रास्ते से उस पहाड़ को दूर करने का, अपने जीवन से, मुंह से बोल हर शराब को तोड़ने का उसने अख्तियार दिया हम सबको। और आपको पता कि ये सब बीमारियां आदम के द्वारा मौत आई, और उसके द्वारा बीमारियां भी हमारे ब्लड में आ गई, आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलने लगी। और हम आगे देखते हैं यहोवा परमेश्वर ने उन लोगों को जब बोला उस क्रूस की तरफ जो देखेगा वो बच जाएगा। अगर हम उस क्रूस को देखेंगे तो हम बच जाएंगे। सिर्फ क्रूस को अपने गले में लटकाना और घर के वहां लगाना ही बड़ी बात नहीं है। क्रूस को उठा के चलना है। हर दुख में, हर बीमारी में, हर निराशा में परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हालेलुया। और क्रूस को अपने शरीर में उठा के चलना है। क्रूस के पीछे नहीं, हमें अपने आप को छिपाना है। हालेलुया। जहां पर बहुत भाई बहन आए हैं जिन्होंने घरों में क्रूस डाला हुआ था। पहले क्रूस डालने के बाद उनको डर नहीं लगता था। जब वो सच्चाई को जानने उन्होंने शुरू किया, उतारा, उनका विश्वास एक गिरे उस क्रूस के ऊपर था, एक प्लास्टिक के क्रूस के ऊपर, तो उनको फिर वैसे डरने लगा। लेकिन जब उन्होंने गहराई से उस सलीब को देखा, क्रूस का मतलब क्या, सलीब का मतलब क्या, दो लकड़ियों को आपस में एक करना, दो लकड़ियों को आपस में एक करना, और उसके द्वारा रास्ता खोल देना परमेश्वर के पास, और परमेश्वर का मिलाप, परमेश्वर से मिलाप कराने के लिए परमेश्वर मसीह हमारे जीवन में आए, इस संसार में आए, ताकि उससे हमें मिला दे, परमेश्वर से एक करे। अपनी जान देकर उसने हमें पिता से मिलाया है। अब पिता की इच्छा है कि अब हम उसके नाम पर विश्वास करें, उसके नाम से पिता के आगे प्रार्थना करें, और पिता हमारे लिए सब कुछ करेगा। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने उनको, जब यूहन्ना के इंजील में हम देखते हैं, उसमें लिखा जिस दिन तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचा करोगे तो उस दिन जानोगे। या यीशु मसीह को ऊंचा किया गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके बाद जब मर के जिंदा हो गए, उन शिष्यों ने विश्वास किया, उन लोगों ने विश्वास किया। लेकिन धन्य है जो आज भी विश्वास करते हैं उसके ऊपर। हालेलुया। तब यहोवा परमेश्वर ने इजरायलियों को बोला, जब 20 लाख लोगों को छुड़ाया, तो उनको यही बात बोली कि तुम मेरी महिमा किसी इंसान को ना दो, किसी बेजान वस्तु को ना दो, मेरा कोई चित्र नाम ना हो, चाहे जमीन में, आसमान में, धरती के ऊपर, उसका कोई चित्र ना बनाना। अगर ऐसा करेगा तो मैं उनकी 7 पीढ़ियों से बदला लेने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। हजारों पर दया करता हूं जो मेरे पर विश्वास करते हैं, उन्होंने कहा। हालेलुया। लेकिन उन श्रापों को, जो आज श्राप हमारे जीवन में आ चुके हैं पुराने समय के द्वारा, उन श्रापों को प्रभु यीशु मसीह तोड़ सकते हैं विश्वास करने के द्वारा। धन्यवाद यीशु। एक ऐड पढ़ेंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे। यूहन्ना के इंजील 14 अध्याय 13 से लेकर 14 में लिखा है कि अगर तुम जो पिता से मेरे नाम से मांगोगे तो मैं तुम्हारे लिए करेगा। आज का संदेश जो है यही है कि हमें क्रूस को, उस सलीब को सिर्फ देखना नहीं, उसको समझना है, और उसके ऊपर चलना कि परमेश्वर ने क्यों अपने पुत्र को क्रूस के ऊपर चढ़ाया, उसकी क्या योजना थी। अगर हम उसकी सलीब को समझ जाएंगे तो परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में सब बंधनों को तोड़ेगी। सच में परमेश्वर यीशु मसीह आपके लिए गरीब बने,
और जख्मी हुए ताकि आप चंगे हो जाएं। हालेलुया। आइए वचन पढ़ेंगे। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, प्रभु यीशु मसीह का जो कुछ तुम मेरे नाम में मांगोगे वही करूंगा, मैं वही करूंगा कि पुत्र में पिता की महिमा हो। पुत्र में पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे, यदि तुम मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। मैं उसे करूंगा। हालेलुया। आगे हम जब देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर आप विश्वास कर लें कि जो आपने मांगा है आपको मिल गया है तो सच में वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपने विश्वास किया है और विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। सारी महिमा परमेश्वर। आइए सब भाई बहन खड़े हो जाएंगे। यशायाह 53:5 में लिखा उसके कोड़े खाने के द्वारा में चंगे हो चुके हैं। बाइबल में लिखा कि नगोर ईश्वर ननासा ननासा का मुसा रेव नसेंदन वाले के शक्ल रगोर नसे के मसा का मुसन वाले के शक्ल। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में शुरू है। एक इंसान को गैर भाषा में प्रार्थना करते जाएंगे। जो भाई बहन गैर भाषा में प्रार्थना करना जानते हैं वो गैर भाषा में प्रार्थना करें। रगोर नसेंदन वाले के शक्ल में सदन सुनन वाले शब्द में से पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में भाई करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपके जोड़ी हमारे हालेलुया। 40 साल नहीं लगेंगे। अगर आप अपने उस आशीष को शुक्र करना चाहते तो परमेश्वर की आप महिमा करें, उसकी आराधना करें। भाई बहन किसी पर जो बीमारी है और आपका भाई शादी होता है उसके और आपका पति शादी तो पति का नाम ले बोले ईश्वर को श्वास चाहे करे ना करे लेकिन जल्दी आप वापस आएंगे भाई के साथ। सबसे वो आज उतर सुखी ईश्वर मसीह के नाम में आपको शुक्रिया। सभी बोला पर नशे के न कोई नका तारी लेके सबको नका शेखने विषय भाइयों को अभिषेक छुड़ा है, अभिषेक छुड़ा है, अभिषेक आपको यीशु मसीह के नाम में रोज नशे में न लेके शेखने। ये बहन है उसका मन का हिल चुका है, कई सालों से उसका मन का अपनी जगह पर आ चुका है, महसूस कर सकती है वो बहन। यीशु मसीह के सामने यीशु मसीह के नाम में मैं कह सकता हूँ पागलों की तरह प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम में। मत सोचो कोई मुझे देख रहा है, ये देखे परमेश्वर मुझे देख रहा है। जब हमारे से गुनाह करा था वो तब तुझे कोई नहीं देखता, लेकिन अब परमेश्वर में देख रहा है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में शैतान को कहें शैतान मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। मैं आपको 15 में लेकर आती यीशु मसीह के नाम में बोल जाते हैं। रबोदना संदना रेके शक्न नगोदना सखम सखमन रेवोदना संदना रेके शक्न रबोदना संदना रका शक्न नवोदना संदना रबो समस शिख मंदना रेवे सदन सिकम शक्न रेवोदना साधा दादा रेवे सदन शक्न रेवोदना में पाएंगे। यीशु मसीह के नाम में आपको गैर भाषा का वरदान होता है। यीशु मसीह के नाम में आपको गैर भाषा का वरदान होता है। मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, चंगे हो यीशु मसीह के नाम में। अफराद की आत्मा जाती रहे, पत्थरियां जाती रहे, रसवालियां जाती रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस। रब्बो बनसे के नगशत में एक भाई है आपने यीशु मसीह के नाम में उसके जो कानों में दुष्ट आत्मा वो करती। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत है। यीशु मसीह के नाम में शुरू है, हर वह बंधन यीशु मसीह के नाम में जाता है। पवित्र आत्मा शुरू है। हालेलुया, हालेलुया।
वर्शिप करेंगे, अपने हाथों में लाएंगे सब बहन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितने भाई बहन आज खुदा की हजूरी में हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक सब पर उतरे यीशु मसीह के नाम में। आप सब ठंडे हो यीशु मसीह के नाम में। आपकी कमजोरी लग जाती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपको शुरू यीशु मसीह के नाम में। हर एक बंधन, हर एक अंधकार की शक्ति आपके जीवन से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाती है। का मंदना लेके शक्ल जो लंगर है यीशु, हर एक बहन को यीशु मसीह के लहू के अंदर कम करता है। हर आपकी योजना जो आपने इस सभा में खुदा के आगे रखी है, हर इंतजाम जो खुदा के आगे आपने रखा है, उस इंतजाम को आप यीशु के लहू में कम करता है। इन द नेम ऑफ जीसस आप बढ़ते जाए परमेश्वर के अनुग्रह में, उसकी सामर्थ में। परमेश्वर आपको शुरू है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर बंधन, हर एक झूला टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बैठ जाएंगे सब भाई। ये बीमारी थी चंबल की और परमेश्वर ने बिल्कुल चंगा किया है। आप कुछ बता सकते तो बिल्कुल ठीक ठाक है। कितने साल सारे में विश्वास करना चाहिए कि कितने साल की बीमारी थी? 25 साल से। तालियों के साथ परमेश्वर लाखों आशीष का काम है। तो यीशु तेरा काम है, तेरी नेमत उठाई करते हैं, तो नेमत उठाएगी जो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की कृपा, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगत सारे कंपनियां कलीसिया के मेंबरों संता नाम हमेशा हमेशा उनकी रहे। आमीन।
यदि हम तुम में नहीं तो बंदाए हम ये तो करना है यीशु तरह से यदि हम तुम में नहीं तो बंदाए हम नहीं क्योंकि हम तुमसे अलग होकर कुछ भी न कर पाए क्योंकि हम तुझ में बने रहे और तू जैसे गाली का कुलता में जैसे गाली का कुलता में जैसे हम यीशु पर धन्यवाद सचमुच प्यार पाइयो प्रभु के प्रति बने रहना अगे बढ़ना है क्योंकि प्रभु महान है वो दया का सागर है कृपा का धनी है प्रभु यीशु तेरे नाम ऊंचा कर चल तुम Thank you.